तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इस शानदार वीडियो में क्लास 10th मैथ बायोलॉजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सॉल्व कराऊंगा, जो हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सॉल्व कराने वाला हूं। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए अपना पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 व 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग बताओ। 0 और 500 के बीच हमें 7 के गुणांकों यानी कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी प्राप्त करनी होगी, यानी कि एपी हमारी समांतर श्रेणी है। तो 0 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या खुद 7 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 21, फिर लास्ट वाली संख्या हमारी होगी 497 हो जाएगी, क्योंकि 497 में ऐसी 500 के बीच की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो हमारी 7 से विभाजित होती है। तो ए का मान हमारा 7 आ जाएगा, डी का मान हमारा 14 - 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। एल बराबर हमारा 497 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी एक फार्मूला होता है। यही फार्मूला से हम सबसे पहले n का मान याद करेंगे। n हमारा समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। यदि हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पता चल जाए तो हम समांतर श्रेणी के पदों का योग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो l का मान 497 रखेंगे, a का मान हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 हो जाएगा, d का मान हमारा 7 हो जाएगा, 7 रख देंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे 7 हमारा प्लस में इस तरफ माइनस में ले आएंगे तो 497 - 7 हो जाएगा, 497 - 7 हो जाएगा, बराबर हमारा n-1 इंटू 7 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से 497 में से 7 घटाएंगे 490 आ जाएगा, बराबर में n-1 इंटू 7 हो जाएगा। 7 हमारा गुणा में इस तरफ ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर 490/7 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 70 आ जाएगा, 7 7 49, 7 0 हम 0। यहाँ पे n-1 बराबर 70 हो जाएगा, जहाँ पर हमारा n बराबर 70 + 1 आ जाएगा। n का मान हमारे यहाँ पे 71 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा n का मान यहाँ पे 71 बहुत ही आसानी से आ गया है। अब हम करेंगे क्या, n बराबर n/2 इंटू a + l, ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो हमारा Sn बराबर हो जाएगा, n का मान हमारा कितना है 71, तो 71 रख देंगे। 71/2 इंटू ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा 7 है, 7 रख देंगे। एल का मान हमारा 497 है। यहाँ पे हमारा Sn बराबर 71/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 7 7 14 हो जाएगा, 14 के 4 हाथ आई 1, 9 10 के 0 हाथ आई 1, यहाँ पे 504 हो जाएगा। यहाँ पे भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारा 252 आ गया। तो Sn बराबर हमारा 71 × 252 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 252 तो Sn का मान हमारा आ जाएगा 17,892। यहाँ पे हमारा समांतर श्रेणी के पदों का योग आ चुका है 17,892। तो इसमें कह रहा था 0 और 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग हमें ज्ञात करना था। तो हमारा आ चुका है 17,892 में बहुत ही आसानी से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो चुका है। तो आइए अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा नंबर है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5 व 7 का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करने के लिए तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें कह रहा है संख्या 5 व 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा संख्या 5 और 7 का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो हमें अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, मान लीजिए कि हमें a व b का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा a + b/2। यहाँ पे हम a + b/2 कर देंगे। पहले ए और बी को जोड़ कर उसको हम आधा कर देंगे, तो हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा a बराबर 5 हो गया, b बराबर 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 व 7 का समांतर माध्य बराबर
समांतर माध्य 5 और 7 का समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी बट्टा 2। यहाँ पे फार्मूला होता है तो हमारा हो जाएगा 5 + 7 बट्टा 2। 5 + 7 12 होता है, 12 बट्टा 2 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा 5 और 7 का समांतर माध्य 6 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर 6 आ चुका है। तो हमारा पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।